पाकिस्तान की टीम को आज की परफॉर्मेंस दिखाने के बाद चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस टीम को आप जो है वो सी टीम कह रहे थे न्यूजीलैंड की, वही आपको आपके मुल्क में, आपके होम ग्राउंड में, आपकी होम कंडीशन में, आपके शायकीन के सामने आपको रुस्वा और जलील कर गई है। आप फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे थे और उनका कोई भी बड़ा खिलाड़ी जो था वो मौजूद नहीं था। उनके सारे बड़े बड़े T20 के स्पेशलिस्ट जो थे वो IPL खेल रहे थे। उनकी जो बी टीम थी वो न्यूज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही थी और उनकी सी टीम के खिलाफ भी जो है वो आप ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे तो फिर आपको वाकई चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। इसके बावजूद उनकी सी टीम के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद ऐसे रिजल्ट जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अभी तो पाकिस्तान चौथे मैच में T20 में बच गया, बारिश ने, अल्लाह पाक ने जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त से बचा लिया, नहीं तो वो भी न्यूजीलैंड मैच जीत जाता था और ये सीरीज जो थी वो 3-2 से जीत जाता। तो अल्लाह ने पाकिस्तान की लाज रख ली, अदरवाइज पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करने की। और ये इन लोगों के मुंह पर, और ये जो परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड की, ये उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कह रहे थे कि यंगस्टर्स को अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाकर बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ और फहर जमान को निकालकर आपने देख लिया पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह की परफॉर्म करती है, पाकिस्तान की बॉलिंग किस तरह की परफॉर्म करती है, आपने देख लिया अफगानिस्तान के खिलाफ। तो भाईजान वो तो अफगानिस्तान की तो स्पिन, उनका अटैक जो है वो वन ऑफ द डेडलीस्ट बॉलिंग अटैक है स्पिन, और ऊपर से वो खेल भी शारजा में रहे थे और फिर भी आगे यंगस्टर से उसका तो इतना दुख नहीं हुआ। आपने इधर जो है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल के, बाबर ने खेल के, रिजवान ने खेल के, फहर जमान ने खेल के, शहीन शाह अफरीदी ने खेल के, मोहम्मद रिजवान ने खेल के उनका कौन सा घंटा उखाड़ लिया, फिर भी न्यूजीलैंड जो है वो आपको जो है वो जलील और रुस्वा करके चला गया। इससे बेहतर था आप जो यंगस्टर्स को मौका दे देते। आपने मुश्किल कंडीशंस में तो यंगस्टर्स को मौका दे दिया, तो यहां पे आप यंगस्टर्स को मौका दे देते तो मेरे ख्याल से यंगस्टर्स आपसे अच्छा परफॉर्म करते, वो इन सीनियर से तो कम से कम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते। और अगर इस तरह के भी रिजल्ट आते तो हमें कम से कम दुख नहीं होता, क्योंकि हमें सबको जो है ये इस बात की तसल्ली होती कि चले यार कोई बात नहीं, हमने यंगस्टर्स को मौका दिया है तो हमारे यंगस्टर ने जो है वो सीरीज बराबर कर दी है और ये भी पाकिस्तान की जीत है। क्योंकि और दूसरा, पाकिस्तान ने जो यंगस्टर्स को इस सीरीज में बिल्कुल मौका नहीं दिया। साइम अयूब को आप मौका दे रहे हैं, उसको चौथे नंबर पर खिला रहे हैं। एक बैट्समैन जो है वो ओपनर है और आप सिर्फ बाबर और रिजवान अपनी जगह पक्की रखने वाले, और बाबर और रिजवान वैसे भी कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर भी वो जो है वो ओपनर नहीं है। और आप खुद को टीम में रेलेवेंट रखने के लिए, खुद अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए, अपने पर्सनल एजेंडे के लिए खुद तो आप जो है वो ओपनर बने हुए हैं और आपने एक ओपनर को जो है वो चौथे नंबर पर खिलाकर आप उसके कैरियर को तबाह करने पे तुले हुए हैं। और मोहम्मद हारिस को, जिसको आपने जो है वो सारी सीरीज बार कर बिठा के रखा है, और एहसानुल्लाह जिसने PSL का टॉप परफॉर्मर था, अफगानिस्तान के खिलाफ जो था उसने अपनी बॉलिंग से परफॉर्म किया, उस दोनों बंदों को आपने सारी सीरीज जो है वो मौका नहीं दिया और एक क्रूशियल मैच में, फाइनल मैच में आपने उनको डाल दिया। और फिर आप उनसे ये उम्मीद रखें कि हम सारी सीरीज इनको बाहर रखेंगे और जब पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा तो ये हमें जो है एहसानुल्लाह 6 विकेट्स लेकर देगा, या मोहम्मद हारिस हमें जो है वो धुआंधार इनिंग खेल के दिखा देगा और हमें जो है वो मैच जितवा देगा। तो ये महज पाकिस्तान की टीम की खाम ख्याली हो सकती है या बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह आप यंगस्टर्स को ट्रीट कर रहे हैं, आप उनका जो टैलेंट है उसको जाया कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस भी तीसरे नंबर पर खेलने वाला प्लेयर है, चले उसको आपने तीसरे नंबर पर खिला भी लिया। साइम अयूब को जो है वो आप जाया कर रहे हैं। एहसानुल्लाह को आपने सारी T20 सीरीज बाहर बिठाए रखा, उसके कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया। बार बार सारे शायकीन कहते रहे, बार बार सबका क्रिकेटर्स कहते रहे कि उस बंदे के साथ आप ज्यादती कर रहे हो, उस बंदे के साथ ज्यादती कर रहे हो, वो टॉप परफॉर्मर है, उसके बावजूद भी आपको उसको किस बात की सजा दे रहे हो। और जस्ट जो है वो पहले पाकिस्तान के बैट्समैन में इनसिक्योरिटी थी कि हमारी जगह कोई ना ले ले, बाबर और रिजवान की जगह कोई ना ले ले, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ये समझने की जरूरत है कि आप भाईजान टीम में पक्के हो, आपको कोई नहीं निकाल रहा। आप वर्ल्ड कप बाद जो है वो आपको वर्ल्ड कप तक तो कम से कम जो है वो आप पक्के, और आपकी इतनी जगह पक्की है कि आपको टीम में से कोई नहीं निकाल सकता, चाहे आप परफॉर्मेंस फिलहाल दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस, अपने एजेंडे और अपने खुद को रेलेवेंट टीम में रखने के लिए जो यंगस्टर्स हैं उनको टीम से दूर ना रखो, और अगर टीम में खिला लेते हो तो उनके प्रॉपर नंबर्स में ना खिलाओ, और उनको जो है वो निचले एक ओपनर को आप चौथे नंबर पे खिलाएंगे तो उसका फिर आप क्या रिजल्ट निकालेगा, वो बेचारा फ्लॉप ही होगा। यही पहले आपने किया। फहर जमान इतना अरसा पाकिस्तान को जो है वो ओपनिंग करता रहा पाकिस्तान की तरफ से और कामयाब ओपनर था, और लग रहा था कि पाकिस्तान जो हमेशा सईद अनवर के जाने के बाद पाकिस्तान को ओपनर्स का मसला रहा है, वो फहर जमान के आने से जो है वो हल मसला हो गया। लेकिन आपने जो है वो मोहम्मद रिजवान को, जो 6-7वें नंबर पर खेलने वाला प्लेयर था, आपने उसको जो है वो ओपनिंग पे खिलाने के लिए फहर जमान को जो है वो आपने नीचे ले गए, उसको फिर टीम से निकाल दिया, फिर उसको कॉन्फिडेंस शेक कर दिया, फिर उसको कहा कि भाईजान हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए जो हमें क्रंच मोमेंट्स पे, थोड़ी बॉल्स पे ज्यादा रन बनाने वाला नहीं चाहिए,
चाहिए, हमें हमारी तरह का एवरेज प्लेयर चाहिए। क्योंकि अगर टीम में कोई अच्छा प्लेयर होगा, जो मैच विनर होगा, जो अच्छा खिलाड़ी होगा, यही इमाद वसीम के साथ हो रहा है कि उसको सबको बाबर आजम का जो है वो कान भरते रहते हैं कि भाईजान वो आपका रिप्लेसमेंट है, वो आपकी कैप्टेंसी को रिप्लेस कर लेगा, वो बड़ा कमाल का प्लेयर है, वो बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, फील्डिंग बड़ी अच्छी करता है, कप्तानी में भी कराची किंग्स में वो आपके कप्तानी कर रहा है और वो आपको पाकिस्तान की टीम में भी रिप्लेस कर देगा। तो आपने सिर्फ महज के हमारी टीम में जगह पकी दे, मैं कप्तान पका रहा हूं, आपने इमाद वसीम को बाहर निकाल दिया। फहर जमान, आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ये सोच है, पता नहीं इनकी घटिया सोच है या इनकी इनसिक्योरिटी इस कदर बढ़ी हुई है कि बाबर आजम को टीम में से कौन निकाल सकता है। वो माशाल्लाह इतना कमाल का परफॉर्म कर रहा है, तो बाबर आजम को चाहिए कि आप जो है पाकिस्तान के टैलेंट को जाया ना करो। पहले आपने फहर जमान को जाया कर दिया। फहर जमान अच्छी खासी हिटिंग करने वाला था, एग्रेसिव ओपनर था, आपने उसको जो है वो खुद की तरह का 20 बॉल पे 20 बनाने वाला जो है वो प्लेयर बना दिया है, आपने उसको जाया कर दिया है। फिर आप मोहम्मद हारिस को जाया करने पे तुले हुए हो और फिर आप साइम अयूब जो ओपनर है, आप अपनी और रिजवान की जगह पक्की रखने के लिए आप साइम अयूब को चौथे नंबर पर खिला रहे हो, तो फिर वो किस तरह का रिजल्ट देगा। और अभी वो बेचारा यंगस्टर है, तो आप कह देते हैं जी, वो कहते हैं कि हम किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हैं। उनको पता है कि हम अगर ये नहीं कहेंगे कि हम किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हैं या हम कोई बात करेंगे तो हमें तो टीम के नजदीक कोई नहीं आने देगा। तो जब टीम की क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के हाथों में होगा और ये जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की अजारादारी होगी उस बॉलर्स में, शहीन शाह अफरीदी और जो हारिस रऊफ की मोनोपोली जो उन्होंने बनाई है उसके अलावा किसी को बॉलर को आने नहीं देंगे, तो फिर जो है वो पाकिस्तान की टीम से आप ऐसे रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पहले पाकिस्तान के, मैंने जिस तरह बात की बाबर और रिजवान की उनमें इनसिक्योरिटी थी, अब जो है वो बॉलर्स में भी आ गई। एहसानुल्लाह को आपने जो सारे 4 T20 हैं जिनमें प्रेशर नहीं था, पाकिस्तान जीत रहा था मैच, आपने उनने में खिलाया नहीं है और फाइनल में उसके खिलाफ जो है उसको फाइनल मैच में आपने उतार दिया कि आप हमें आज 6 विकेटें लेके दो। तो फिर भी उसने जो है वो शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को जिस तरह चौके छक्के पड़े हैं, शहीन शाह अफरीदी का वाहिद पहला ओवर जो था वो अच्छा रहा है जिसमें उसने 2 विकेट्स ली हैं। अदरवाइज तो अगर नहीं मार पड़ी तो इमाद वसीम को खास नहीं पड़ी। अदरवाइज आपके शदाब खान भी जो कहते थे कि बाबर और रिजवान के बगैर तो पाकिस्तानी टीम का हाल देख लें, तो शदाब खान का भी आज आपने हाल देख लेना था, शहीन शाह अफरीदी की भी हाल देख लेना था, हारिस रऊफ का हाल आपने देख लेना था, जिस तरह वो वाइड्स फैल रहा था। इतना जो है इतने मैचेस खेल रहे हैं, फिर भी आप जो है वो कल का एक जो बच्चा है चैपमैन, उसने आज आपको जो है वो साबित कर दिया कि वो आप सबका बाप है और आपके ग्राउंड में, आपके होम ग्राउंड में, आपकी सिचुएशंस में, आपकी कंडीशंस में, होम कंडीशंस में और आपके शायकीन के सामने जो है वो आपको उसने धो के चला गया। और न्यूजीलैंड ने सीरीज ये बराबर कर दी और ये न्यूजीलैंड की, जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर बारिश ना आती चौथे में तो न्यूजीलैंड ये सीरीज जो है वो 3-2 से जीत जाता। और ये उन लोगों को मैंने जो बात की कि उन लोगों सबके मुंह पर तमाचा जो कहते थे कि देख लिया बाबर और रिजवान को टीम से निकाल कर देख लिया, तो भाईजान आप बाबर और रिजवान है ना टीम में, शहीन शाह अफरीदी है ना टीम में, हारिस रऊफ है ना टीम में, तो उन्होंने कौन सा घंटा उखाड़ लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या कर लिया। आप अपनी होम कंडीशन में खेल रहे थे, अपने मुल्क में खेल रहे थे और फिर भी वो उनकी जो सी टीम है उसके खिलाफ भी जो है वो आपकी ऐसी परफॉर्मेंस, और उनकी सी टीम भी पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ की टीम के साथ सीरीज बराबर करके जा रही है। और वो एक मैच जो चौथा मैच हुआ है वो बारिश की वजह से पाकिस्तान बच गया, नहीं तो वो भी पाकिस्तान जो है उस मैच में भी हार जाता। तो मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान की टीम में ये सियासत कब खत्म होगी, ये बाबर और रिजवान की और शहीन और हारिस रऊफ की मोनोपोली कब खत्म होगी। मैं ये नहीं कह रहा ये प्लेयर्स टीम में नहीं होने चाहिए, टीम में होने चाहिए, लेकिन ये जो इन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है ना, जिस मर्जी नंबर पे हम खिलाएंगे और जिस मर्जी बंदे को खिलाएंगे, चाहे वो डिजर्व करता है या नहीं करता, ये चीज से टीम से ये चीज खत्म होनी चाहिए। और पाकिस्तान की टीम में जो है वो इनसिक्योरिटी खत्म होनी चाहिए और डिजर्विंग बंदों को खिलाना चाहिए। चैपमैन ने आज कमाल की जो है वो बैटिंग की है और यही फर्क है चैपमैन में और मोहम्मद रिजवान 98 रन बनाए हैं 62 बॉल्स पे और चैपमैन जो है वो सेंचुरी करके गया 54 बॉल्स पे, आई थिंक 54 बॉल्स पे उसने सेंचुरी की है। और मोहम्मद रिजवान को कोई पूछे, अगर वो कहता है कि भाईजान पाकिस्तान की जो थी वो विकेट्स गिर गई थी, तो भाईजान न्यूजीलैंड जो जब चैपमैन आया था तो न्यूजीलैंड पे ज्यादा प्रेशर था, पाकिस्तान वो न्यूजीलैंड तो बिल्कुल नीचे लगी हुई थी जब चैपमैन आके खेला है। और अभी तो आज बॉस नहीं खेला, नहीं तो आपको पहले ही 15 ओवर में शायद जो है वो ये रन चेज कर लेते। तो पाकिस्तान की टीम को जो है वो समझने की जरूरत है कि हमें अपने पर्सनल जो एजेंडे और पर्सनल गोल्स के लिए नहीं खेलना चाहिए, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलना चाहिए। आपको चैपमैन से सीखना चाहिए कैसे वो प्रेशर में आकर अपनी नीचे लगी हुई टीम को कैसे उसने अपने सिंगल हैंडेडली जो है वो मैच जितवा के ले गया। और कुछ लोग अभी ये माजरत के साथ आके कहेंगे कि उसका कैच छोड़ दिया शदाब खान का, तो भाईजान वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो आप शदाब खान को कह देते कि ना छोड़े आप वो मैच, उसने कैच क्यों छोड़ दिया।
उसके बाद जिस तरह चैपमैन ने आज पाकिस्तानी बॉलर्स को राहत गए तारे दिखा दिए, वो वाकई लाजवाब किस्म का प्लेयर है और जो है वो न्यूजीलैंड का एसेट और उनका फ्यूचर का स्टार है। और उनने इन सब के मुंह पे तमाचा मार दिया जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए और पर्सनल रैकेट्स के लिए खेलते रहते हैं। बाबर रिजवान जो है वो अच्छी खासी उसको जो है वो प्रेशर उस पर कम था। बाबर आजम बड़ा अच्छा खेल रहा था और एंड पे भी जो है वो पाकिस्तान की टीम की अच्छी हालत थी, पाकिस्तान इजीली चल रहा था और रिजवान फिर भी 62 बॉल्स पे उसने 98 रन बनाए हैं। और दूसरी तरफ चैपमैन है जिसकी टीम हारी हुई थी बिल्कुल और विकेट्स लगातार गिर रही थी, लेकिन उसने एक एंड पे खड़े होकर सबको दिखा दिया कि भाईजान ऐसे जो है वो टीम को जितवाते। और सेंचुरी के करीब भी था, फिर भी वो जो है वो रिस्क ले जा रहा था और उसने रिस्क लिया तो अल्लाह ने उसको कामयाब किया, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा दलेरों का साथ देते हैं, कभी भी बुज़दिलों का साथ नहीं देते और कभी भी उन लोगों का साथ नहीं देते जो है वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। और बहरहाल अब बहुत दुख हुआ है, आज पहले खेलते हुए रिजवान ने जो है वो 98 रन बनाए, ठीक है वो 98 रन बनाए, लेकिन जब टीम के काम नहीं आए तो फिर मेरे ख्याल से वो बेकार है। अगर पाकिस्तान की टीम में कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो वो था इमाद वसीम। आज उसने बैटिंग से भी पाकिस्तान की टीम को दिखाया, सब लोगों को दिखाया और अपने हेटर्स को हास कर दिखाया कि भाईजान मैं अब भी जो है वो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर। उसने बॉलिंग में तो पूरी सीरीज में परफॉर्म किया है, लेकिन उसने बैटिंग में भी आज दिखाया कि अगर मैं आज बैटिंग ना करता तो ये जो 190 प्लस रन बनाया था पाकिस्तान, ये भी 165 पर खड़ा होता और शायद रिजवान भी जो है वो पहले ही आउट होकर घर चला जाता। तो ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि हम कहां पे गलती कर रहे हैं। लगातार एक मैच में हो गई गलती, दो में हो गई, एक सीरीज में हो गई, दो सीरीज में हो गई, लगातार आप हर फॉर्मेट में ओडीआई देख लें, T20 देख लें, टेस्ट देख लें और आप अपनी होम कंडीशन में खेलते हुए और फटा विकेट्स पे खेलते हुए जब हार जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से ये किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और इसमें आप यंगस्टर्स को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते, आपने उनको खिलाए उस मौके पे जब डू और डाई थी और डू और डाई मैच में यंगस्टर्स क्या परफॉर्म करते, जब सीनियर्स कुछ नहीं घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए न्यूजीलैंड का, तो उनने क्या करना था, यंगस्टर्स ने क्या करना था। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो आज का मैच 6 विकेट से हार गया न्यूजीलैंड ने। और मैं एक बंदे के नाम लेना भूल गया, जिमी निशम ने आज जिस तरह जो है वो कैमियो का रोल अपनाया है और जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है वो भी सबके सामने है। और पाकिस्तान के बैट्समैन को भी देखना चाहिए कि एक इस तरह का भी बैट्समैन होना चाहिए। देखें उसने चैपमैन को साथ खिलाता रहा, साथ खुद भी जहां पे उसको पूरा बॉल मिली खुद भी हिटिंग करता रहा और उसने भी जो है वो 25 या 23 बॉल्स पे उसने 45 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के लगाए हैं और अपनी न्यूजीलैंड की टीम को जितवा दिया। और ये न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी जीत है और 12 यार लाजवाब हो गए। कसम से बड़ा दुख हुआ है कि पाकिस्तान की टीम की इस तरह की परफॉर्मेंस देख के। फिर भी आपने डिफेंड करना है तो 100 बिस्मिल्लाह करते रहे, क्यों वो शुएब अख्तर सही कहता है कि जब मीडियाकर लोग जो हैं वो बोर्ड में बैठे होंगे और जब हमारे शायकीन भी जो हैं वो मीडियाकर लोगों को पसंद करेंगे तो फिर आपकी टीम भी जो है वो एवरेज रिजल्ट देगी। तो फिर आपको मुबारक हो, आपको ऐसी टीम भी मुबारक हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।